पाइवट टेबल के लिए सबसे पहले आपके पास एक डेटाबेस होना चाहिए। ये डेटाबेस हम लोग देख रहे हैं, डेट, सेगमेंट में गवर्नमेंट, मिड मार्केट, गवर्नमेंट, चैनल पार्टनर, सिटी है, अलग अलग प्रोडक्ट है, डिस्काउंट बैंड में हाई, लो, मीडियम, नन, यूनिट सोल्ड, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस दिया हुआ है, सेल प्राइस दिया हुआ है, मीन्स कि हमने मैन्युफैक्चरिंग इतना में करा, फिर इतना में इसको हमने सेल किया। उसके बाद ग्रॉस सेल्स दिया हुआ है, डिस्काउंट्स है, उसके बाद नेट सेल्स अमाउंट है। ये हमारे सारे डेटा अवेलेबल हैं। इस डेटा को हम एक एनालाइज करना चाहते हैं टेबल में। जो टेबल हम बनाएंगे उसे हम पाइवट टेबल कहते हैं। पाइवट टेबल कैसे क्रिएट करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। जस्ट पाइवट टेबल बनाने से पहले हम पाइवट चार्ट देखेंगे। जैसे ये हमारा टेबल है और ये चार्ट, तो इस तरह से चार्ट हमें क्रिएट करना है। आपके लिए ये मैंने अलग अलग फाइल बनी हुई है, अलग अलग सीट्स हैं, अलग अलग क्वेश्चंस के अलग अलग सीट पे आपको टेबल क्रिएट करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा एक क्वेश्चन है, क्रिएट अ पाइवट चार्ट, चार्ट 1, शीट एज बिलो मेंशन फॉर्मेट, आल्सो इंसर्ट स्लाइसर। सबसे पहले समझना है ये चार्ट होता क्या है। जैसे इस डेटाबेस में हम देखते हैं तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे हमें निकालना हो कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है या किस सिटी में हमारा सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, या डिस्काउंट बैंड के अकॉर्डिंग हमारा सेल प्राइस क्या है, परचेज मैन्युफैक्चरिंग प्राइस क्या है। तो हम इसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं, एक डेटा को हम एनालाइज कर सकते हैं। उसका प्रेजेंटेशन के लिए ये सब नीड होती है पाइवट चार्ट क्रिएट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाइवट चार्ट हमें बनाना है चार्ट 1 शीट के ऊपर। तो ये मैंने चार्ट 1 शीट का नाम दे दिया है और आपको जाना है इंसर्ट टैब के ऊपर। इंसर्ट में हमें मिलेगा यहाँ पाइवट चार्ट। पाइवट चार्ट पे टिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये एरिया आ जाता है। इसमें आपको सेलेक्ट ए टेबल और रेंज, मीन्स कि जिस टेबल का आप या जिस रेंज का आप पाइवट चार्ट बनाना चाहते हो उसे आप सेलेक्ट करोगे। तो डेटाबेस हमारे पास ये रहा, इस पे मैंने टिक किया। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे तो नीचे तक सेलेक्ट हो जाएगा, फिर राइट एरो सेलेक्ट करेंगे तो नीचे इधर तक हो जाएगा। देन इसके बाद हमें करना है आपको यहाँ, अब देखो एग्जिस्टिंग वर्कशीट हम लोग ले लेते हैं। एग्जिस्टिंग वर्कशीट मतलब हुआ कि मुझे इसी शीट पे बनाना है चार्ट को, और न्यू वर्कशीट का मतलब होता है कि नए शीट पे बनाना हो। तो जब आपको नए शीट पे बनाना हो तो न्यू टिक करेंगे, और एग्जिस्टिंग वर्कशीट मतलब इसी वर्कशीट पे बनाना है तो आप यहाँ पे टिक करके आप ले लो। ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल का मतलब ये होता है कि सिर्फ हमें अगर चार्ट चाहिए तो वो चार्ट आपको ही देगा और टेबल नहीं बना के देगा, ठीक है। तो इस पे हम टिक करेंगे सिर्फ चार्ट के लिए। अदरवाइज अगर इस पे टिक नहीं करते हैं तो यहाँ चार्ट भी बन जाएगा और यहाँ टेबल भी बन जाएगा। इसको हम ओके कर देते हैं, थोड़ा टाइम लेगा। देखिए हमारे पास ये चार्ट आ गया। अब हम इसमें डिफरेंट कॉलम्स वगैरह सेट करेंगे जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है। सबसे पहले हमें सेगमेंट वाइज सेल्स अमाउंट चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा एक पाई चार्ट है और इसमें हमें सेगमेंट वाइज सेल्स अमाउंट हमें नीड है। तो इसे हम कैसे लेंगे, तो यहाँ हम चार्ट पे आते हैं और यहाँ सेलेक्ट करते हैं सेगमेंट। ये हमने सेगमेंट ले लिया। सेगमेंट के बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं, सेगमेंट के बाद हम यहाँ ले लेते हैं सेल्स अमाउंट। सेल्स अमाउंट हमारा आ जाएगा ये। तो ये हमने सेगमेंट भी ले लिया कि हमारा चैनल पार्टनर, इंटरप्राइजेज, गवर्नमेंट, उसके बाद हमारा मिड मैटर है ना, ये सब है।
क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे जो सेगमेंट दिख रहे हैं, जूम करके मैं देख लेता हूँ, चैनल पार्टनर, इंटरप्राइजेज, गवर्नमेंट और स्मॉल बिजनेस। ठीक है, तो ये सब सभी हमें सिलेक्ट करना है। तो ये 4 सेगमेंट दिए हुए हैं और यहाँ हम दिख रहे हैं हमारे पास ये चैनल पार्टनर, इंटरप्राइज, गवर्नमेंट। देखना है कि इसमें से कौन से सेगमेंट नहीं है। स्मॉल बिजनेस, ये हमारा मिड मैकर नहीं है, तो इसे मैं यहाँ से फिल्टर करके मैं इसे हटा सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो चार्ट है उसको चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए हमें आना है डिजाइन। डिजाइन में आने के बाद हमें यहाँ करेंगे चेंज चार्ट टाइप। चेंज चार्ट टाइप पे ये देखो, कॉलम चार्ट हो गया, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है। पाई में हमारा ये पाई आ गया, ये हमारा 3D आ गया, ये हमारा पाई ऑफ पाई आ गया, है ना। हमें लेना है डायगोनल। ठीक है, उसे ओके करना है। इसमें भी हमें डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन यहाँ से मिल जाएंगे। जो भी डिजाइन आपको लगता है कि ये डिजाइन इसके लिए मैच कर रहा है, तो वो डिजाइन आप ले सकते हो। ठीक है, और भी डिजाइन यहाँ से मिल सकता है। ये डिजाइन ले लेता हूँ। देन अब बात करते हैं कलर। कलर हम लोग सेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा ये आपका ये 9% ये कलर इंडिकेट करता है स्मॉल बिजनेस के लिए। ठीक है, ये कलर इंडिकेट कर रहा है ग्रीन गवर्नमेंट के लिए। तो हम यहाँ टिक करेंगे, और जो गवर्नमेंट के लिए है उसको कलर को आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि इस तरह की डिफ़ॉल्ट अगर आ रहे हैं तो आप सेट कर लो, अदरवाइज आपको दूसरा लेना पड़ेगा। देख लेते हैं इस तरह से डिफ़ॉल्ट सेट हो रहा है कि नहीं। ये अप्रॉक्स में आ रहा है हमारा। ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं करना, इस तरह से नहीं हो पाता, तो आप इस पर टिक करके फॉर्मेट में आने के बाद आप यहाँ से सेव फिल का कलर आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ से हम डार्क जो भी कलर हैं आप यहाँ आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ टिक करने के बाद आप डिफरेंट डिफरेंट कलर सेव फिल, और ये आउटलाइन शेप है, मतलब इस शेप के आउटलाइन मतलब चारों साइड आपके बॉर्डर टाइप का आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट में टेक्स्ट फिल का काम होता है। जैसे हमने कोई टाइप किया हुआ है यहाँ वर्ड, हम चाहते हैं वो ये हमारा जो इसमें टाइप है परसेंटेज, है ना, उसको किस कलर में रखना है, तो वो आप ले सकते हो। जैसे ये ब्लैक में है, इसे बाहर करना है तो पकड़ के इस तरह से खींच सकते हो आप। ठीक है, और इसे फिल आप ले सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको मिल जाएंगे। जो कलर आपको लगता है कि थोड़ा सा विजिबल हो, अच्छे से दिखे, ये कलर ले सकते हो। इसके बाद हमें यहाँ लेना है स्लाइसर। ये स्लाइसर है और ये है टाइमलाइन। स्लाइसर क्या होता है, जैसे इसमें हमें ये इस डेटा में क्या है ना कि हम सेगमेंट वाइज सेल्स अमाउंट देख रहे हैं, और ये जो सेगमेंट वाइज सेल्स अमाउंट जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है सेगमेंट वाइज सेल्स अमाउंट जो हमारा आ रहा है, सेगमेंट वाइज सेल्स अमाउंट आ रहा है वो सभी प्रोडक्ट के लिए आ रहा है। हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर हम कुछ प्रोडक्ट का ही देखें, तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमें यहाँ स्लाइसर लेना पड़ेगा। तो एनालाइज पे आ जाएंगे। एनालाइज पे आने के बाद हम यहाँ ले लेंगे इंसर्ट स्लाइसर, और इंसर्ट स्लाइसर में हम ले लेंगे यहाँ, हमें देखना है क्वेश्चंस में हमने क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो यहाँ टिक करते हैं। फिर आ जाते हैं, आपको एनालाइज पे आना है। इसके बाद इंसर्ट स्लाइसर प्रोडक्ट लेना है, यहाँ प्रोडक्ट ले लिया। देन आपको क्या क्या प्रोडक्ट आपको रखना है, तो आपको रखना है A4 साइज फोल्डर, नोटबुक, पेन। A4 साइज फोल्डर, कंट्रोल को होल्ड कर देना है, नोटबुक एंड पेन। और भी मे भी हो सकता है कुछ हो, तो आप क्वेश्चंस को पूरी रीड कर लो कि क्या क्या बोल रहे हैं। ठीक है, A4 साइज फोल्डर, नोटबुक, पेंसिल, पेंसिल भी है ना, पेन एंड पेंसिल, तो यहाँ पेंसिल भी ले लो आप। यहाँ पे कंट्रोल को होल्ड करके पेंसिल टिक कर लो। ठीक है, तो इस तरह से ये डेटा आ गया। इसके बाद हमें एक स्लाइसर भी लेना है, स्लाइसर हमने ले लिया, हमें टाइमलाइन से लेना है।
तो टाइमलाइंस के लिए आपको यहाँ टिक करना है, टाइमलाइंस डेट के लिए होता है, एनालाइज पे जाना है और यहाँ से इंसर्ट टाइमलाइंस पे टिक करेंगे, डेट, ओके। और यहाँ से हम टाइमलाइंस ले लेंगे। टाइमलाइंस में हमें देखना है कि किसके अकॉर्डिंग, हमें मंथ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का हमें चाहिए डेटा, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। आप यहाँ बढ़ा सकते हो, ऐसे बढ़ा सकते हो, ठीक है। ऐसे आप बढ़ाओगे, यहाँ पे टिक किया, ये आप यहाँ टिक करो, फिर इसको इसी तरह से बढ़ाओ। तो 9%, 16%, थोड़ा सा कलर इसका टेक्स्ट फील्ड का कलर हम चेंज कर देते हैं, ब्लैक ही रखते हैं। 9%, 16%, 30 और 45, 9, 16, 30 और 45 एग्जैक्ट हमारा इसी तरह से हमारा आ रहा है। तो इस तरह से हम चार्ट को बना सकते हैं। तो बताइए, मूफी अभिषेक एंड आदित्य, कोई इशू? नो सर। ओके, अभिषेक जी एंड आदित्य, कोई चीज़ आपको पूछनी है तो फिर से आप बोल सकते हो, उसको मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। ओके, नो इशू। देन चलते हैं नेक्स्ट। ये भी आप बनाने का ट्राई करना, कोशिश करना। हम लोग चलिए ये बनाते हैं ना। इसमें दो दो अमाउंट है, सेल्स ऑफ, सम ऑफ सेल्स अमाउंट और सम ऑफ ग्रॉस सेल्स। मतलब इसमें दो अमाउंट लेना है। जैसे इसमें एक ही अमाउंट था हमारा, इसमें दो अमाउंट मिले हैं कि मतलब हमें ग्रॉस सेल्स में कितना जा रहा है और सेल्स अमाउंट में क्या जा रहा है। जैसे कि आप डेटा देखोगे, जैसे ये देखो, ये हमारा सेल्स अमाउंट हो गया और ये हमारा ग्रॉस सेल्स हो गया। ग्रॉस सेल्स में क्या है ना, डिस्काउंट से पहले आ रहा है और ये आफ्टर डिस्काउंट आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें डेटा चाहिए और ये डेटा हमें बनाना है सिटी वाइज, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ चार्ट 2 के ऊपर, इंसर्ट, देन वंस अगेन हम लोग जाएंगे पाइवट चार्ट और यहाँ टिक करना है और यहाँ से डेटा ले लेना है। डेटा हमारा ऊपर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो राइट एरो, देन हमें यहाँ पर टिक करना है और यहाँ टिक करना है, इस पे टिक करना है, देन ओके करना है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ हम लेते हैं सिटी और सिटी के साथ लेते हैं सेल्स प्राइस, सॉरी ग्रॉस सेल्स और सेल्स अमाउंट, ठीक है। दो डेटा ले लिया और इधर हम इसको क्या करेंगे, डिजाइन को चेंज करेंगे। डिजाइन को चेंज करने के लिए चेंज चार्ट टाइप, बार, क्योंकि ये हमारा जो डिजाइन है बार में है, और या फिर एक काम, हाँ बार ले लेंगे, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, कॉम्बो ले सकते हो, ठीक है। कॉम्बो, चलो पहले मैं इसको सेट करता हूँ, इसको बार में सेट करता हूँ, ओके। देन इसके लिए कॉम्बो लेना है। कॉम्बो इसलिए लेते हैं क्योंकि अमाउंट में हमने दो चीज़ सेट कर रखा है, दो चीज़ों का अमाउंट। मतलब हमें मुंबई सिटी वाइज हमें सेल्स अमाउंट भी देखना है और ग्रॉस सेल्स भी देखना है, ठीक है। वैल्यू में आपने दो कॉलम ले लिया, देखो ये हमारा जो है ना वैल्यू में दो चीज़ें आ रही है, एक ग्रॉस सेल्स भी आ रही है, एक नेट सेल्स भी आ रही है। तो इसलिए हमें इसको लेना है चेंज चार्ट टाइप, देन लेना है कॉम्बो। कॉम्बो में आपको ये सही है, ठीक है। और यहाँ से टिक करने के बाद आप यहाँ बार में ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी चेंज कर सकते हो और दोनों को, हाँ एक चीज़ देख लो कि आपको क्वेश्चंस में डिजाइन पहले सेट कर लेंगे। सम ऑफ अमाउंट ऊपर है, सम ऑफ अमाउंट ऊपर है और ग्रॉस सेल्स नीचे है। अमाउंट सेल्स अमाउंट ऊपर है और ग्रॉस सेल्स नीचे है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है आपको, सेल्स अमाउंट ऊपर ग्रॉस सेल, ठीक है। तो सही है हमारा।
अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम इसको कैसे करते सही, डिजाइन पे आने के बाद चेंज चार्ट टाइप कॉम्बो। कॉम्बो तब लेना है जब मैंने आपको बताया कि दो वैल्यू हो और आपको ये देखो सम ऑफ ग्रॉस सेल्स, इसको आप ले लो इसमें, फिर इसको इसी में ले लो, ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड, इस फॉर्मेट में चाहिए हमें, एक सेकेंड। ये तो हमारा सही है, चेन चार्ट टाइप कॉम्बो लाइन, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। फिर इसके बाद हमें यहाँ से अलग अलग डिजाइन जो इसके लिए अवेलेबल हो वो डिजाइन आपको यहाँ से ले लेनी है, ठीक है। डिजाइन लेने के बाद जस्ट हम देखेंगे कि ये वैल्यू हमारा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, तीन ही डेटा चाहिए, तो यहाँ से फिल्टर लगा सकते हो आप, दिल्ली, चेन्नई और बेंगलोर। वैल्यू नहीं आ रहा तो वैल्यू वाला कोई डिजाइन ले लो, एक बार आप लोग बनाइएगा, वैल्यू वाला डेटा आपका आ जाएगा इसमें। देन क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड ये भी बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बन जाएगा। अब हम बात करते हैं टेबल का। टेबल मुझे इस तरह से सेम एज ए टेबल बनाना है इस सीट के ऊपर। तो टेबल में हमें क्या क्या चीज़ लेनी है, जैसे कि हमने ले लिया हाई, चैनल पार्टनर्स, डेट वगैरह है, ये सब कुछ डेटा हमारा कॉलम में है, कुछ डेटा हमारा रो में है। तो टेबल के लिए आपको इंसर्ट पाइवट टेबल यहाँ पे टिक करेंगे। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम इसको सेट करते हैं पहले डेटा को, देन हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट टिक कर दिए। अब हमें इसमें चाहिए क्या क्या वो देख लेते हैं। A4 सीट, ये प्रोडक्ट आ गया, चैनल पार्टनर सेगमेंट आ गया, ये डिस्काउंट बैंड आ गया। तो प्रोडक्ट हमारा कॉलम में है और बाकी सब रो में है। तो प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट जो है उसको हम कॉलम में ले लेंगे, ये रहा हमारा कॉलम, ठीक है। तो देखिए प्रोडक्ट हमारा कॉलम में आ गया। डिस्काउंट बैंड को हम रो में रखेंगे, उसके बाद हम डिस्काउंट बैंड को इसमें रख दिए। इसके बाद हमें और सीटी चाहिए, ठीक है, सेगमेंट चाहिए, सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट ले लेते हैं, फिर डेट ले लेते हैं। तो हमारा सेगमेंट ऊपर है, इसे भी रो में ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट आ गया। और हमें चाहिए क्या, वैल्यू में हमें चाहिए सेल्स अमाउंट, क्योंकि बोल रहे हैं क्रिएटिव पाइवट सेल्स अमाउंट, ग्रॉस सेल्स, ठीक है। तो सेल्स अमाउंट चाहिए, तो हम सेल्स अमाउंट पे टिक करेंगे, ठीक है। और साथ साथ हमें डेट भी चाहिए उसमें, तो डेट भी हमारा रो में है, तो हम डेट को भी रो में पकड़ के खींच के ला देते हैं। तो इस तरह से आ गया डेट। बट ये हमारा मंथ में आता है, इसको चेंज कैसे करोगे, मंथ में आ गया या फिर क्वार्टर में, किस में होता है। चेंज करने के लिए राइट क्लिक करना है, ग्रुप में जाना है आपको, और यहाँ से हमें क्वार्टर में डेटा चाहिए तो क्वार्टर में कर लेंगे। हाई चैनल पार्टनर क्वार्टर 1, हाई चैनल पार्टनर क्वार्टर 1। अब हम देख सकते हैं वैल्यू भी हमारा एज इट मिल रहा है। इसका डिज़ाइन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो जो डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन है आप उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, ठीक है। इसे आप ऊपर नीचे थोड़ा सा कर सकते हो, जैसे कि मान लो अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप जैसे मान लो इस तरह से डेटा आ गया है ना, क्वार्टर ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, या फिर डिस्काउंट बैंड इधर है, या फिर कोई डेटा इसमें आ गया है ना। तो इसको सही करने के लिए आपको एज इट थोड़ा सा इसको मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डेटा को क्रिएट कर सकते हैं।
तो हम इस तरह से पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट हमने क्रिएट करा। इसमें स्लाइसर वगैरह यहाँ भी ले सकते हैं आप। स्लाइसर का मतलब ये होता है कि जैसे अभी इसमें हमें सभी सिटी के डेटा है ना, अब हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ दिल्ली का डेटा देखना है, तो दिल्ली पे टिक करेंगे तो सिर्फ दिल्ली का ही डेटा आएगा, मुंबई पे टिक करेंगे तो सिर्फ मुंबई का डेटा आएगा। ठीक है, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं इसको। और भी स्लाइसर ले सकते हैं आप। स्लाइसर में हम यहाँ एनालाइज में स्लाइसर डिस्काउंट बैंड तो ले ही लिए हैं, सेगमेंट भी ले ही लिए हैं, सिटी हो गया, डिस्काउंट बैंड प्रोडक्ट भी है ये मेरा। ठीक है, यही रहेगा। और भी कोई अगर होता जो हम इसमें नहीं लिए थे तो इस तरीके से हम ले सकते थे। एक साथ दो को यूज करना है तो कंट्रोल के साथ आपको होल्ड करना है इसके ऊपर। ठीक है, ये आप इस तरह से यूज कर सकते हो। डिफरेंट टूल्स हैं, आप इसे यूज करके अच्छे से देखना कि किसका क्या काम आता है। तो इस तरह से हमने आपको बताया पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट। बताइए कि किसी को कोई प्रॉब्लम है।